अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज मैं एक नहायत ही अहम मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो अक्सर औक़ात हमें रोज़मर्रा में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और आज का जो मेरा मौजू है वो है फ़ैटी लिवर। अक्सर औक़ात जब भी हम आस-पास देखते हैं तो कोई ना कोई फ़र्द हमें ज़रूर मिलता है जो कि फ़ैटी लिवर के अंदर सफ़र कर रहा होता है, जो फ़ैटी लिवर का मरीज़ होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जो जो जिगर है या जो आपका लिवर है, ये इंसान के जिस्म का एक नहायत ही अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला ने या कुदरत ने इसको एक ऐसी सलाहियत दी है कि ये अपने आप को खुद से रिपेयर या रीजनरेट कर लेता होता है। यानी कि अगर इसके अंदर कोई ख़राबी आ रही है तो खुद ब खुद इसको ठीक कर लेता होता है। लेकिन अगर फैटी लिवर हो रहा है, यानी कि जिगर के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका लिवर जो है वो डैमेज हो रहा होता है और उसके लिए ख़ुद को रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आपने चीज़ देखी होगी, जब हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम थोड़ा सा लिवर का हिस्सा लगा देते हैं और वो देन खुद ही रीजनरेट हो जाता है। वो खुद ही अपने आप को पूरा सा एक लिवर की शक्ल और देन वो पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लेता होता है। लेकिन जब आपको फैटी लिवर हो रहा है और वो आप चर्बी जो है वो आपके लिवर के अंदर स्टोर हुई जा रही है, तो वो खुद से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। अगर मैं बात करूँ या कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ जिनको हम कहते हैं कि जिसमें आपका लिवर खुद को दोबारा से रिपेयर या रीजनरेट नहीं कर पाता, उसमें से एक बीमारी ये फैटी लिवर भी है, जिसमें मैं बात कर चुका हूँ पहले भी कि जी फैटी लिवर के अंदर जब आपका फैट आपके लिवर में स्टोर हुई जा रहा है तो देन उसके लिए खुद रिपेयर अपने आप को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं फैटी लिवर के, तो सबसे बड़ा कॉज़ है ओबेसिटी, मतलब कि आपका मोटापा है। यानी कि आपका लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है कि आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाए हुए हैं या फिर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं और उस वजह से आप मोटे हो रहे हैं। तो होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा फैट खुद इनटेक कर रहे हैं, मीन्स आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप फैटी फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो आपके जिगर के खुली होती हैं, यानी कि जो आपके हेपेटोसाइट्स हैं, यानी कि लिवर के जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो फैट उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है तो उस वजह से आपके लिवर के ऊपर स्कार्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और अगर टाइमली हम उस स्कार्स को ट्रीट ना करें, देन वो फिब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि आपका लिवर थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है। और फिर भी अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, देन वो साइरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके लिए हमें मैनेज करना एज अ डॉक्टर उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन फिर हम कहते हैं कि जी लिवर ट्रांसप्लांट होगा और ये होगा। तो बड़ी वजह जो है वो ओबेसिटी है। दूसरी अगर मैं वजह की बात करूँ कि क्या वजह बनती है फैटी लिवर की, वो है डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है तो ये भी एक वजह बनती है आपके फैटी लिवर की। आपकी बात करूँ कि इसकी और क्या वजह है, तो उसमें ये है कि आपका लिपिड प्रोफाइल, यानी कि आपका जो लिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड वगैरह, वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है? अगर वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा तो ये भी एक वजह बनते हैं आपके फैटी लिवर में। तो और आगे फर्दर अगर वजूहात पे बात करूँ, मज़ीद वजूहात पे बात करूँ, तो उनमें ये है कि जी आपका एकदम से वेट जो है वो गेन हो गया है या फिर एकदम से जो है वो कम हो गया है, तो ये भी वजह बनते हैं आपके फैटी लिवर के। अब अलामात पे बात करूँ कि जी इसकी अलामात क्या होती हैं फैटी लिवर की। अक्सर औक़ात लोगों को फैटी लिवर होता है मगर उनके अंदर कोई भी सिम्पटम या अलामात नहीं होती। उनको पता ही नहीं होता कि उनको फैटी लिवर है। ये जो फैटी लिवर है इसकी 30-30 साल, 10-10 साल, 40-40 साल अलामात नहीं आती। लेकिन ऐसा भी होता है कि जी अक्सर औक़ात कई लोगों को अभी फैटी लिवर स्टार्ट ही हुआ है तो देन सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो लोगों को 3-3 30-30 साल भी हो जाते हैं कि उनके अंदर फैटी लिवर की कोई अलामात नहीं आती। जब अलामात आती हैं तो फिर वो अलामात हो सकती हैं कि जो उनको स्वेयर एब्डोमिनल पेन होती है, और एब्डोमिनल पेन क्या आपके राइट साइड पे, जिसको हम कहते हैं आपका हेपेटिक रीजन जितना भी है, उस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है और पेन इतनी इंटेंस होती है कि आप आगे की तरफ जो है वो झुक जाते होते हैं। और साथ में ये हो सकता है कि जी आपको नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली और क्या हो सकती है। आपको जो है वो जो स्टूल है, यानी कि जो आपका पखाना है, वो आपका काले रंग का आ सकता है या फिर उसका जो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा बू वाला हो सकता है। और साथ में ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं कि जो जब आपको फैटी लिवर होता है तो वो आपको ये अलामात जो हैं ये आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपने इसकी तशख़ीस या इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, तो इसमें हम नॉर्मली एलएफटीज़ करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, सीटी करवा लेते होते हैं।
अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके ट्रीटमेंट पे, कि ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है जो आपने करना है वो यही है कि आपने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, आपने अपना वेट जो है उसको मेंटेन करना है। जब आप अपनी ओबेसिटी को, अपने वेट को कंट्रोल कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल जो अच्छा कर लेते हैं, तो आपका फैटी लिवर खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका फैटी लिवर जो है वो इस स्टेज पे है, यानी कि फिब्रोसिस की स्टेज पे है, सिरोसिस की स्टेज पे है, तो फिर आपको मेडिकेशन या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अगर मैं बात करूँ कुछ होम्योपैथिक अद्वियात पे, कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो इस्तेमाल होती हैं फैटी लिवर के अंदर, तो उनमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम जो कि लिवर की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जिसके अंदर फैटी लिवर होता है, तो आप चैलिडोनियम मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आपके पास है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी लिवर की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और थर्ड मेडिसिन पे हमारे पास आता है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी आपके पास लिवर की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, और ख़ासकर अगर आप रिच फूड से, मतलब कि बर्गर, शवारमे और नान वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने से अगर आपको फैटी लिवर हो रहा है उनके बाद, तो फिर देन आप नक्स वोमिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फर्दर मेडिसिन में है ट्यूनेंथस। आप ट्यूनेंथस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कार्डस मैरिजस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि अलामात को देख कर उसके मुताबिक जो है मरीज़ को जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूँ कि जो होम्योपैथिक अद्वियात होती हैं वो किसी भी बंदे की एक जैसी नहीं होती। मतलब कि अगर एक बंदे की वो मेडिसिन है तो दूसरे बंदे की वो मेडिसिन नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं जो होम्योपैथिक अद्वियात होती हैं वो एक होम्योपैथ डॉक्टर से कंसर्न करके, उसे मशवरा करके तो ही इस्तेमाल करें। इससे आप खुद सेल्फ मेडिकेशन उनकी ना करें, तो उसके मस्बत असरात आपकी सेहत पर हो सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।